नमस्कार। क्योंकि आज कहानी का डे मैंने बोला तो था, तो फिर कहानी तो मुझे लेकर आना ही था। अब देर क्यों करूं, जल्दी से आपको कहानी सुना देता हूँ, ठीक है। और हाँ, सॉन्ग की बात की थी ना, सॉन्ग भी बहुत बेहतरीन मिलने वाला है। ज़्यादा रॉक वॉक नहीं बनाई है, लेकिन हाँ नंबर एक ही सॉन्ग हो सकता है। और आपको आने वाले टाइम में डांस भी मिलने वाला है मेरा, क्योंकि मैंने एक स्टेप पूरा कर लिया है। तो छोड़कर नहीं चाहिए, लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि बहुत जल्दी बहुत कुछ ग्रो होने वाला है। और हाँ, भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो देखते हैं कि कहानी है क्या, सीखना है ना। आज की जो कहानी है उसका जो शीर्षक है बहुत ही सुंदर है। आज ही क्यों नहीं, ये कहानी का शीर्षक है। एक बार एक शिष्य और एक ऋषि रहा करते थे। शिष्य अपने ऋषि की बहुत ही सम्मान और आदर किया करते थे, लेकिन समस्या ये थी कि जो शिष्य था वो बहुत ही आलसी था, और इसके इस आलस्यपन ने उसको काफी कमजोर बना दिया। ये बात ऋषि जानते थे कि ये अपने जीवन संग्राम में हार जाएगा और हमें इसे मजबूत बनाना ही पड़ेगा। इसलिए उन्होंने एक दिन सोचा कि ठीक है, कोई सबक सिखाया जाए। उन ऋषियों ने जानते हो क्या किया, उनमें से एक ऋषियों ने एक काम किया, उसे एक काला पत्थर दे दिया और बोला ये जादुई पत्थर है, और जिस भी चीज में वस्तु में इसे टच यानी छू दोगे तो इससे वो सारी वस्तुएं सोना बन जाएंगी। उस शिष्य ये पाकर बड़ा खुश हुआ। सोचा 2 दिन का समय है, और एक दिन के बाद जब दूसरा दिन आएगा तो शाम को गुरु जी वो पत्थर लेंगे, तब तक तो हम न जाने कितनी सारी चीजें छू लेंगे और हम बहुत बड़े बनेंगे। पानी भी हमें नहीं पीना पड़ेगा, और हमारे नौकर चाकर हमें पानी पिलाएंगे। लोग हमसे मिलने के लिए लंबी लंबी कतारें लगाएंगे। अब ये बात तो कौन जाने वो क्या पूरा करना चाहता था, लेकिन इस कहानी का जो उद्देश्य है वो समझना जरूरी है। इसके बाद ऋषि दूसरे गांव चले जाते हैं, और वो शिष्य क्या करता है, सोचता है अभी तो बहुत समय है और अभी मैं इसको रख देता हूँ, और खाना पीना करके वो सो जाता है, क्योंकि वह आलसी होता है और आलसी का जीवन आलस्य में ही जाता है। इसके बाद फिर क्या होता है, पूरा उसका समय नष्ट हो जाता है, और शाम आती है तो बोलता है अभी तो कल का समय पड़ा, अब आज शाम को कौन जाए। इस तरह पूरी रात चली जाती, सुबह आता है तो बोलता है अभी तो सुबह हुई है, हम दोपहर को ले आएंगे। फिर दोपहर आती है तो कहता हम खाना खा ले, अब क्योंकि उसकी आदत होती है कि खाना खाने के बाद सो जाने की, और इसलिए वो सो जाता है खाना खाने के बाद, और हो जाती है शाम। उधर से ऋषि आ जाते हैं, और ये भागते भागते बाजार जाता है कि सामान ले आऊं, उसको छू लूं तो सोना बन जाए, लेकिन ऋषि के चरण स्पर्श करता है, क्योंकि सामने ऋषि खड़े और उस काले पत्थर को ले लेते हैं। वो ऋषि से 1 दिन का समय मांगता है और बोलता है महाराज मेरे ऋषिवर, मुझे 1 दिन का समय दीजिए, मैं पक्का से पक्का इसका पूरा लाभ उठाऊंगा। ऋषि बोलते हैं नहीं, तुम्हारा समय जा चुका है। इस कहानी का जो उद्देश्य है वो समझ गए होंगे कि कई बार हमारे सामने हमारा भाग्य, हमारी किस्मत आती है, लेकिन हम फायदा नहीं उठा पाते, और कई लोग फायदा उठा लेते हैं। कारण ये है कि जो फायदा उठा लेते हैं वो उस समय को जानते हैं, उस समय को पहचानते हैं, और हम आलसी बने रहते, उस समय को ध्यान नहीं देते। मैं दूसरे की बात नहीं करता, मैं खुद की बात करता हूँ, और ये मैं खुद को कह रहा हूँ कि मैंने भी रहते समय ऐसे फायदे नहीं उठाए, नहीं किए, लेकिन मेरी भी कुछ मजबूरी थी। आपकी क्या मजबूरी है? अगर ऐसा नहीं था तो इसका मतलब आपने समय गंवाया। लेकिन मैं अब ऐसा कुछ नहीं करना चाहता, आप भी मत कीजिए। और यहाँ से मैं 3 बातें बताऊंगा, उनको हमेशा ध्यान रखिए। वो बात पहली ये कि जब हमारे मन में ये चीज आ जाए कि आराम, तो आप ये सोच लीजिए कि जीवन में आराम नाम की कोई चीज नहीं है। अब आप कहोगे अगर आराम नाम की चीज नहीं तो हम आराम क्यों करते हैं? तो अपने शरीर को थकाइए, वो आराम पाइए, नींद में है सो जाइए। इतना अच्छा आराम कभी नहीं मिलता है। फर्जी सोशल मीडिया में लगना, इधर उधर घूमना, ये आराम समझ लीजिए एकदम बेकार है। हाँ, आपको बात करनी है, कहीं घूमने जाना है, वो आराम आप कीजिए, फर्जी वाला आराम त्याग दीजिए, और अपने माइंड में बैठाइए कि हमें नींद वाला आराम चाहिए, फर्जी वाला नहीं।
दूसरा आता है कष्ट। कई बार हम कष्टों से सोचते हैं कि बड़ा कर लें तो हम कष्टों से छुटकारा पा जाए। हम आपको बताना चाहेंगे बड़ा सा बड़ा बिजनेसमैन भी कष्टों से गुजरता रहता है, कष्ट कभी नहीं जाते। ये तो एक भ्रम है कि हम सोचते हैं कष्ट चला जाए। अब आप कहोगे तो फिर हम क्या करें? हम कहेंगे आपको कष्टों में हमेशा कूदते रहिए, आराम करते रहिए, कष्टों में कूदते रहिए, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कष्ट आया और चला गया। अब तीसरा है वो जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और जिसको मैंने फॉलो किया है, आप भी फॉलो कर लेना। और वो क्या है बताता हूं। जब हम कोई काम करते हैं तो जब थोड़ा रास्ता है तो कहते हैं कल, उस समय एक ही प्रश्न को कीजिएगा, आज ही क्यों नहीं। उस टाइम आपका माइंड घूमेगा और आप उसे तुरंत कर देंगे। अब मतलब मेरा समझ गए कि शीर्षक आज ही क्यों नहीं था और इस कहानी को मैंने समझाने का बहुत अच्छा प्रयास किया। तो इस तरह आप भी आलसी मत बनिए, वरना उस शिष्य की तरह इतना बड़ा बढ़िया काला सा पत्थर पाकर भी आप सोना नहीं बना पाए, तो फिर आपको तो क्या कहा जाए, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और इसलिए मैं चाहता हूं कि कुछ करना है तो आज से ही स्टार्ट कर दें। और मैं तो फिलहाल जो तैयारी एक्टिंग की कर ही रहा हूं, आप भी तैयारी कर दें। कैसी लगी वीडियो?